ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बांका में मेडिकल कॉलेज के लिए 2025 में फिर से बनानी होगी नीतीश की सरकार। मंत्री ने इनारावरण में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का किया समारोह पूर्वक उद्घाटन। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कटोरिया प्रखंड के देवासी पंचायत अंतर्गत इनारावरण में 1,13,00,000 रुपये की लागत से नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया। मंत्री के साथ बांका सांसद गिरिधारी यादव, कटोरिया विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, डीडीसी अंजनी कुमार, जदयू किसान सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ओंकार यादव, जिला जदयू जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व प्रमुख पलटन यादव और देवासी मुखिया उर्मिला देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर पंचायत सरकार भवन का विधिवत उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बांका में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सिंचाई और पेयजल को लेकर पाइपलाइन से गंगा जल की आपूर्ति और डिग्री कॉलेजों की स्थापना चाहिए, तो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनानी होगी। चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर सभी वर्ग के लोगों के लिए विकास और कल्याणकारी कार्य किए हैं। यदि बिहार में दूसरी सरकार आई तो फिर इधर और उधर घोटाले ही घोटाले होते रहेंगे। वहीं सांसद गिरिधारी यादव और कटोरिया विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। जदयू किसान सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ओंकार यादव ने भूमि सर्वे के नाम पर रैयतों के साथ हो रहे शोषण और धांधली के विरुद्ध मामला उठाया। उन्होंने कहा कि त्रस्त रैयतों का कोई भी आंसू पोंछने वाला नहीं है। जिला में आया हूँ और जब भी आया हूँ यहाँ पर तो अनेक तरह के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। और आज भी जब आया हूँ यहाँ तो ये कार्यक्रम तो पंचायत स्तर का है, लेकिन पंचायत स्तर का कार्यक्रम नहीं लगता है। लगता है कि जिला स्तर का कार्यक्रम है, जहाँ पर राशन कार्ड से जो वंचित लोग थे उनको भी यहाँ पर राशन कार्ड आज यहाँ पर बनाया गया। उसका भी कैंप यहाँ लगा। जो जॉब कार्ड जिसके पास नहीं था, जो हमारे मनरेगा में काम करते हैं, श्रमिक हैं, उसके लिए भी यहाँ पर हम लोगों ने जॉब कार्ड का इंतजाम लगाने का काम किया है। यहाँ पर आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना जिसकी स्वीकृति का पत्र भी आज यहाँ पर हम लोगों ने वितरण किया है। आयुष्मान कार्ड जो बनता है, आयुष्मान कार्ड के जरिए जो लोग हैं, अगर उनको कोई बीमारी बड़ी हो गई है तो 5 लाख रुपया तक सरकार के तरफ से दिया जाता है। उसके लिए यहाँ पर आज मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। मुद्रा कार्ड जो किसानों की हमारी खेती पर निर्भर करती है बिहार, उसके लिए भी मुद्रा कार्ड आज यहाँ पर वितरण किया गया है। और दिव्यांग जनों के लिए 10 साइकिल का भी आज यहाँ पर वितरण किया गया है। और इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए जिला प्रशासन को, विकास आयुक्त को और सभी यहाँ के अधिकारियों को और खास करके ओंकार जी को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। काम तो बहुत होते हैं, कहे बहुत काम हो रहे हैं। आईएमपी साहब को अभी तक संतोष नहीं हो रहा है। संतोष थोड़ा करिए एमपी साहब। आपको शायद इस प्रखंड में 6,000 से वोट में पीछे रहना पड़ा। यहाँ की जनता कितना महान है कि हमारे एमपी को चिंता है मेडिकल कॉलेज। 11,000 से पीछे रहे, हम तो 6,000 जा रहे थे। आप सोच लीजिए
कि एमपी साहब हमारे कितने महान हैं। इनको दर्द और पीड़ा नहीं होता है। कोई आदमी को जब कोई परेशान करता है, मुसीबत में डालता है, परेशानी में डालता है, तो उसको पीड़ा भी होती है। कितने महान एमपी है कि इनको कोई पीड़ा नहीं हुआ। 11,000 से पीछे रहे तो रहे, लेकिन जनता के दिल को यह दुखाना नहीं चाहते। इसी प्रकार से बिहार में हम लोगों ने भी काम किया है। हम नहीं जानते कि यहाँ पर किस जाति, किस धर्म और किस मजहब के मानने लोग बैठे हैं, और जिन लोगों को आज यहाँ पर हम लोगों ने सुविधा उपलब्ध कराई, उनके बारे में भी नहीं मालूम था कि जॉब कार्ड हम लोगों ने किसको दिया, आयुष्मान कार्ड किसको दिया, साइकिल ट्राई साइकिल हम लोगों ने किसको दिया, और हम लोगों ने मुद्रा कार्ड किसको दिया, और राशन कार्ड हम लोगों ने किसको दिया। हम लोग को कोई जाति और धर्म नहीं छीन पाए, छीनना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारा हृदय विशाल है, हमारे मुख्यमंत्री का हृदय विशाल है, हमारे एमपी साहब, हमारे एमएलए का और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का जब इतना विशाल हृदय है, तो आपको भी दिल खोल के इनको मदद करना चाहिए। ये बात आपसे मैं, काम में कोई कमी है कि नहीं? कोई ऐसा गांव है, कोई ऐसी बिरादरी है, कोई ऐसा धर्म है, कोई ऐसा मजहब है, कोई ऐसा परिवार है जिसको हम लोगों ने नजरअंदाज किया हो? 19 साल में एक भी नहीं उदाहरण मिल सकता। लेकिन हमारे लिए जो आप काम करते हैं उसके उदाहरण तो 11,000 का इस विधानसभा में मिल गया। तो हमारा मन कितना छोटा होता होगा, कितना कचोटता होगा, कितना हमारे आत्मा को, कितना हमारे मन को ठेस पहुंचता होगा। जब वहां गिनती होती होगी तब गिरधारी बाबू को लगता होगा कि ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। हम तो आपको कहना चाहते हैं कि काम जो करते हैं उनका खिदमत कीजिए, सेवा कीजिए, और जो काम आपके लिए नहीं करता है उसको जय हिंद कर दीजिए कि सदा के लिए उनकी विदाई हो जाए। ये आपको करना है। आपके खेत में अगर दिन भर कोई काम करे, आपके घर में दिन भर झाड़ू लगावे, आपके घर में दिन भर पुछाड़ा करे, और शाम में जाए तो मजदूरी आधा में ला के दीजिएगा, तो कल से जाएगा काम करने के लिए? जाएगा? मटियाएगा कि नहीं? बोलेगा कल होके जाइएगा तो बोलेगा आज हमारा बड़ा देह में दर्द हो। देखेगा बिहानो चला आया तो बोलेगा कि आज हमारा कपारे में दर्द हो। फिर देखा तीसरा दिन भी आ गया तो बोलेगा कि आज बुखार लगल हो। और देखा कि चौथों दिन आ रहा है तो बोलेगा कि जिंदगी भर तेरे घर में काम करने के लिए नहीं जाएंगे। तो आप चाहते हैं अगर काम वाला आदमी, आप चाहते हैं आपके इज्जत और सम्मान का ख्याल रखने वाला व्यक्ति, तो उसको हमेशा आपके पीछे, उनके पीछे आपको खड़ा रहना चाहिए। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अब तो लोकसभा का इनका काम खत्म हो गया ना। अभी कितना है? 4.5 बरस, 4.5 बरस है, 4 बरस 9 महीना ही बचा हुआ है। अब तो विधानसभा का चुनाव में आने वाला है। आप विधानों के सभा के चुनाव में मत आइएगा। तो जो ऊपर से गिर रहा है गिरेगा, ऊपर से जो गिर रहा है गिरेगा। ये जो गिराने के लिए ऊपर से बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज, ये गिराने के लिए बोल रहे हैं गंगा जल का पानी, और गिराने के लिए बोल रहे हैं कंसल्टेंट कॉलेज कह रहे हैं। इस सब बात इनको मालूम है कि सब लगा पाइपलाइन में है, मालूम है इनको। तो पाइपलाइन में है। अगर पाइपलाइन का सुविधा लेना चाहते हैं तब विधानसभा में नीतीश कुमार जी की सरकार बनाना पड़ेगा। और जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनाइएगा तब पाइपलाइन से नीचे गिर जाएगा मामला। और नहीं बनाइएगा तो कभी इधर घोटाला हो जाएगा, कभी उधर घोटाला हो जाएगा। और जब कोर्ट समन जारी करता है तो कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। चोरी में अगर किसी के घर में कोई पकड़ा जाए
कि वो बच्चा अगर किसी के पैकेट से अगर 5 रुपया निकाल ले, अब पता चल जाए कि यही निकाला है, तो उसकी दुर्गति करता है कि नहीं? कानूनों के हाथ में ले लेता। कानून को हाथ में लेना नहीं चाहिए। तो जिन लोगों ने कानून के हिसाब से काम नहीं किया, जिन लोगों ने कानून को तोड़ने का काम किया, जिन लोगों ने कानून को कुछ नहीं समझा, उनको हर प्रकार का मुसीबत और हर प्रकार का दिक्कत का उनको जिंदगी भर सामना पड़ेगा और उनको तो करना ही पड़ेगा। उनके साथ जो पीछे पीछे आ रहे हैं वो भी बचने वाले नहीं है। कानून को अगर किसी ने तोड़ा है तो हम तो आज आए हैं। हमारा डिपार्टमेंट का काम है ग्रामीण विकास विभाग का। ये स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चल रहा है और 17 तारीख से शुरू हुआ इसी महीने में, और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सब जानते हैं, लंबे दिनों से आपके बीच में जुड़ा हुआ हूँ। एमएलए का, एमपी का अलग हटकर जब से हम लोगों ने राजनीतिक शुरुआत की है, तब से कटोरिया प्रखंड और चांदन प्रखंड से हम लोग का लंबे दिनों से पारिवारिक, राजनीतिक सब प्रकार का संबंध रहा है। और आप सब जानते हैं, यहाँ जो विकास की गति आई है वो आपसे छुपा हुआ नहीं। इसके पहले भी हम लोग एमएलए, एमपी हुआ करते थे, लेकिन विकास की गति को हम लोग उतना तेज रफ्तार से नहीं दौड़ा पाते थे जो नीतीश कुमार के राज में हुआ। अब सब जानते हैं कि हम लोग इस इलाके में जो हम लोग को वोट मिलता है उसमें राष्ट्रीय जनता दल का प्रभाव, वो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ही यहाँ जीतने का काम करता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, ये जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर कोई काम नहीं करता। ये जो है जीतने के बाद लोकतंत्र में जो प्रजातंत्र है इस देश का, उसमें नियम है कि पक्ष और विपक्ष लड़ेगा चुनाव। ये संविधान के द्वारा बनाया गया है, उसमें कोई अलग से बात नहीं है। लेकिन जो मुख्यमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री इस देश का होगा, वो सबका विकास करेगा। जिसने वोट दिया उसका भी, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी, जनता का विकास करेगा, मतदाता का नहीं। इसलिए आप जानते हैं, जब नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, हमको पता है कहाँ हम लोग को हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। कोरिया के लोगों को चांदन आना पड़ता था, हम लोग को 10-10 किलोमीटर चल कर आना पड़ता था। तो कुछ लड़के पढ़ने आते थे, लड़कियां तो आती ही नहीं थी, छात्राएं तो आती ही नहीं थी। क्या किया नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी ने कहा कि हर पंचायत में एक +2 विद्यालय होगा। आप समझ लीजिए, +2 विद्यालय होगा तो इस इलाके में किसको फायदा होगा? ये बोले आज बहुत ही शुभ अवसर है और कहीं ना कहीं ये पंचायत सरकार भवन इस जिले के लिए एक मील का पत्थर का काम करेगी, एक विकास की परिभाषा का निर्माण करेगी, जो हमारे कर्मठ समाज सेवी ओमकार जी द्वारा के अथक प्रयास से, और उनसे भी ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगी उनकी पत्नी यहाँ की तेज तर्रार मुखिया उर्मिला जी की, कि दोनों के अथक प्रयास से आज ये सौभाग्य हम लोगों को देखने को मिला है। आज बिहार हो या केंद्र हो, दोनों ही जगह एनडीए की सरकार है और दोनों मिल करके कंधे से कंधे मिलाकर डबल इंजन की जो सरकार चल रही है वो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और विकास की कल्पना जो आज हम लोगों ने देखा था कि ग्राम स्वराज से लेकर विश्व गुरु तक का सपना वो धीरे धीरे हम लोगों को साकार होते देखे। और हम लोग राजनीति की शुरुआत किए, समझा करो। 90 में जब सर्वे शुरू हुआ, हमारे पलटन भाई ने हमारे कटोरिया क्षेत्र में बहुत योगदान इन्होंने दिया, जो कि सर्वे में काम हुआ। हम ये नहीं करें कि ये कर दिया आपने कर दिया, सब आप लोग की, आप लोग के आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद से आप लोग का सरकार भवन आप लोग बनवाए हैं, हमने ही बनवाया है। हमारे पास कुछ नहीं है, सारी शक्ति आप लोगों का है। आप लोग की जो शक्ति है ना, यही हमारे लिए रामबाण है। जो अम्बेडकर जी ने जो ताकत दिया है, वही ताकत को आप लोगों के बीच है। जो कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों का नारा माननीय नीतीश कुमार ने दिया है, वही आज शक्ति आप लोगों के बीच है। हमारा कुछ नहीं है, न हम 1 करोड़ लगाए, न हम 1 रुपया लगाए। धीरे धीरे हम आप लोग का आशीर्वाद से यह बिल्डिंग बना दिए
और यह बिल्डिंग आप लोगों का कचहरी है। यह जमीन दाता शिवराम यादव ने जो दान दिया उनको बहुत बहुत बधाई। और ज्यादा क्या बोलेंगे, हमारे गार्जियन बताएंगे सारा चीज। मैं एक थोड़ा सा जनता के लिए एक आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से और सांसद महोदय से और निकी हेम्ब्रम हमारे विधायिका से। सर्वे जो हम लोगों के बीच हो रहा है, यह आदमी का सर्वे हो रहा है, जमीन का सर्वे नहीं हो रहा है। इस पर आप लोगों को विचार करना है। मैं हमारी सरकार केंद्र से लेकर के राज्य तक है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा, हमारा जनता भटक भटक करके आंसू बहा बहा करके सबों के पास जाता है और ठोकर खा करके घर में हार के घर में सो जाते हैं। वह लगता है कि वह एकदम बेकार पड़ा हुआ है, उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। माननीय सांसद जी से मैं आग्रह करूंगा, चाहे आप कहते हैं कभी कभी कि मैं जनता के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन आप भटक जाते हैं, पावर में आने के बाद आप डांटते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यह धरती आपकी है और आपको सबने वोट देता है। चाहे जिस अधिकार हो, आपको लड़ाई लड़ेंगे। आप अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि माननीय सांसद जी को आप बोलेंगे सर, तो यहाँ की सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। या देख काट करके भागते हैं। हम माननीय विधायिका से भी बोलेंगे कि यह देख चुराने से काम नहीं चलेगा। आपको वोट हमारी जनता देगी और सबसे अधिक बांका जिला में आपको सीट देंगे। 243 में से मैं आपको 5 सीट का वादा करता हूँ सर। मैं आपको जब से हम जीविका में जुड़े तब से हम जीविका से लोन लेके और चूड़ी का कार्य कर रहे हैं और कपड़ा का भी दुकान रखे हैं और जीविका से अच्छा इनकम होता है लोन लेके बिजनेस करने में। हम मानते हैं कि सभी दीदी को ऐसा ही काम करना चाहिए। धन्यवाद। उद्घाटन समारोह के दौरान मंत्री श्रवण कुमार के हाथों आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, दिव्यांग जनों के बीच ट्राईसाइकिल, किसानों के बीच क्रेडिट कार्ड आदि का वितरण भी किया गया। मंत्री ने कार्यक्रम के भव्य आयोजन को लेकर जदयू की सांसद सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ओंकार यादव की काफी सराहना भी की। समारोह में मंत्री, सांसद और विधायक सहित सभी अतिथियों को बारी बारी से जदयू नेता ओंकार यादव, युवा समाज सेवी रतन कुमार और मुखिया उर्मिला देवी ने पौधा, अंग वस्त्र व मंदार पर्वत का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पूर्व प्रमुख पलटन यादव, संचालन जिला विधिक प्राधिकार समिति के सदस्य सह पूर्व उप प्रमुख बालेश्वर दास एवं धन्यवाद ज्ञापन डीडीसी अंजनी कुमार ने किया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, उप प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद यादव उर्फ पप्पू यादव, डीपीआरओ रवि प्रकाश, बीडीओ विजय कुमार सौरभ, बीपीआरओ अविनाश कुमार, पीओ राकेश कुमार, एमओ संदीप कुमार, जीविका बीपीएम देवेंद्र मिश्रा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसडी मंडल, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के रितेश चौधरी, राजीव चौधरी आदि मौजूद रहे। कटोरिया से दीपक चौधरी की रिपोर्ट।